हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन क्लासरूम में। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ सेशन से क्लास 10th की चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज इसके लास्ट के दो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इनकी बारी है, तो इनको भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाली स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। मींस एक ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है जिसमें बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। इफ tan a is equal to 1/√3 then find the value of क्वेश्चन नंबर 1 9 का फर्स्ट पार्ट एंड 9 का सेकंड पार्ट जो आपकी स्क्रीन पे है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि वी आर गिवन tan a is equal to 1/√3। तो tan a की वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल ए के अपोजिट वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, एंगल ए के एडजेसेंट वाली साइड है वो बेस है, यानी कि बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है और बी सी की वैल्यू 1 है, ए बी की वैल्यू √3 है और हाइपोटेनियस मिसिंग है। तो हाइपोटेनियस मिसिंग है, इस वजह से हमने ए सी के ऊपर क्वेश्चन मार्क डिनोट किया है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमने फॉर्मूला काम में लिया। हाइपोटेनियस AC से रिप्लेस हो गया, परपेंडिकुलर BC से हो गया एंड बेस AB से हो गया। तो BC स्क्वायर को हमने 1 स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, AB स्क्वायर हमारा √3 स्क्वायर से रिप्लेस हो गया। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, √3 का स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 1 + 3, जो कि मिलाकर के हो गया 4। अब AC स्क्वायर अगर 4 है तो AC की वैल्यू आएगी √4 से, जो कि हमारी फाइनली 2 के बराबर आएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास AC की वैल्यू 2 आ गई और इस तरीके से ट्राइंगल ABC में AB हमारा √3 हुआ, BC 1 हुआ और AC 2 हुआ। इस तरीके से अब हमारे पास ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं कैसे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ये फर्स्ट पार्ट था जिसको लाइन नंबर 1 से इंडिकेट किया। तो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी में साइन ए की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस फॉर्मूले की मदद से। परपेंडिकुलर यहाँ BC होगा, हाइपोटेनियस यहाँ AC हुआ, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 1/2 और इंडिकेटेड बाय लाइन नंबर 2। कॉस ए की वैल्यू फॉर्मूले कॉस ए की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, यानी कि कॉस ए इज इक्वल टू AB अपॉन AC। दैट मीन्स AB की वैल्यू √3 है, AC की वैल्यू 2 है, तो cos A इज इक्वल टू √3/2 इंडिकेटेड बाय लाइन नंबर 3। साइन सी भी हम डिटरमाइन कर लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट अब यहाँ क्योंकि एंगल C हमने काम में लिया है तो एंगल C के जो अपोजिट वाली लाइन है AB वो परपेंडिकुलर होगी, BC हाइपोटेनियस सॉरी बेस होगी और हाइपोटेनियस हमारा AC ही होगा। तो एंगल C के अपोजिट में जो लाइन है AB परपेंडिकुलर का काम करेगी, BC बेस का काम करेगी और AC हाइपोटेनियस का काम करेगी। तो इस तरीके से साइन सी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूले से, तो AB अपॉन AC हमने लिखा, AB की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू 2, यानी कि साइन सी इज इक्वल टू √3/2 होगी और इंडिकेटेड बाय लाइन नंबर 4। cos C की अगर हम बात करें तो C के लिए एंगल C के लिए बेस BC वाली लाइन है, हाइपोटेनियस AC है, तो cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC यानी कि 1/2 इंडिकेटेड बाय लाइन नंबर 5। तो हम देखते हैं लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 से हमने साइन ए cos A साइन C cos C इन चारों रेशियोज की वैल्यू डिटरमाइन कर ली है और अब हम इन चारों की वैल्यू लाइन नंबर 1 में पुट करेंगे सो दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए चलना होगा हमें नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी की वैल्यू 1/2। हमने इनको ब्रैकेट्स में सेपरेट किया है ताकि हम इसको रीडेबिलिटी बढ़ा सकें और समझने में इजीली हमें कंफर्टनेस रहे। cos A की वैल्यू √3/2, sin C की वैल्यू √3/2। अब हम देखते हैं 1/2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हम देखते हैं 1/4 होगा, √3/2 का स्क्वायर हम देखते हैं 3/4 होगा। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब हम 1/4 जब हम 1/4 प्लस 3/4 को सॉल्व करते हैं
तो दोनों में क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो कॉमन पार्ट डिनोमिनेटर का एज अ एलसीएम यूज होगा, यानी कि एलसीएम 4 हो जाएगा और 1 और 3 को हमने प्लस करके शो किया, तो अल्टीमेटली हमारे पास 4/4 आता है जो कि फाइनली हमें 1 देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका फाइनल रिजल्ट 1 आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट, यानी कि cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a की वैल्यू √3/2, cos c की वैल्यू 1/2, cos sin a की वैल्यू 1/2, sin c की वैल्यू √3/2। तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, अगर हम देखें तो √3 इंटू 1 हमने पहले लिया, 2 इंटू 2 हमने बाद में लिया और दोनों के बीच में अपॉन आ गया। इसी तरह माइनस के राइट साइड वाला पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से हम देखते हैं माइनस के लेफ्ट वाला पार्ट √3/4 हो जाएगा और माइनस के राइट साइड वाला पार्ट भी √3/4 हो जाएगा। तो √3/4 √3/4 सेम है, इस वजह से जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 0। इस तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के जो फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट थे दोनों का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और इस तरीके से आपकी क्वेश्चन नंबर 9 की समाप्ति होती है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल 8Q पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर एक दिया हुआ है जिसमें Q पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। पी क्यू की वैल्यू 5 मीटर दी हुई है, तो यानी कि पी क्यू एंगल पी क्यू जो साइड है 5 मीटर का है। हमें एक चीज़ और गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इस तरीके से अगर हम पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगी, जिसको लाइन नंबर 1 से इंडिकेट किया। अब हमारे पास दो साइड्स मिसिंग है, एक तो क्यू आर और एक है पी आर। तो हमें उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने लिखा है नीड टू बी फाइंड आउट। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम देखते हैं पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर पी आर क्योंकि एक हाइपोटेनस साइड है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर हमने लाइन नंबर 1 से पी आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर दी है। पी क्यू की वैल्यू 5 आ गई, क्यू आर हमने एज इट इज रखा और यूजिंग 1 हमने इसीलिए यहाँ पे डिनोट किया है बिकॉज पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर लाइन नंबर 1 से हमने यूज में ली है। 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर को हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से अप्लाई किया, तो 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर, ये हमने a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई की जहाँ पर a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू क्यू आर हो जाएगी और जो इसका राइट साइड वाला पार्ट है 5 स्क्वायर वो 25 हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 25 का स्क्वायर 625 हो गया प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज है माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 50 एंड क्यू आर इसके साथ में होगा इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर दोनों साइड में अवेलेबल है, लेफ्ट में और राइट में इक्वल के, और क्योंकि दोनों के साइन भी सेम है, क्यू आर स्क्वायर लेफ्ट में भी प्लस का है और राइट में भी प्लस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास बचता है 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पाते हैं 625 माइनस 25 और यानी कि 25 तो चला गया 625 तो 625 के पास और इसका साइन क्योंकि राइट साइड में प्लस था अब हो गया माइनस, और माइनस 50 क्यू आर जो था वो चला गया इक्वल के राइट साइड में, इस वजह से इसका साइन हो गया प्लस। इसी चीज़ को हम अदर वर्ड्स में 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 माइनस 25 भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं 50 क्यू आर की वैल्यू आ गई 600, यानी कि क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 600/50। तो क्यू आर हमारा हो गया 12, इसको हमने डिनोट किया लाइन नंबर 2 से। अब क्योंकि पी आर की वैल्यू थी 25 माइनस क्यू आर तो हमने उसी का यूज़ करते हुए लिखा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, क्यू आर की जगह हमने 12 की वैल्यू पुट कर दी, तो 25 माइनस 12 यानी कि पी आर की वैल्यू 13 भी आ चुकी है, लाइन नंबर 3 से हमने उसे भी इंडिकेट कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमारे पास साइन पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हुआ, पी के एंगल पी के अपोजिट वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर है क्यू आर, पी क्यू हमारा बेस हुआ और पी आर हमारे ट्राइंगल में हाइपोटेनियस हुआ। तो इस तरीके से साइन पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर यानी कि 12/3 और इसको हमने इंडिकेट किया लाइन नंबर 4 से। अगर हम कॉस पी फाइंड आउट करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला काम में लिया, बेस की वैल्यू पी क्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू पी आर है।
अल्टीमेटली पी क्यू अपॉन पी आर हमारा 5/13 के बराबर हुआ, जो कि कॉस पी की वैल्यू हुई एंड इंडिकेटेड बाय लाइन नंबर 5। फिर हम 10p पे आते हैं, तो 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू यानी कि 12/5। इस तरीके से हमने 10p को भी फाइंड आउट कर लिया और इंडिकेट किया लाइन नंबर 6 से। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, दोनों का रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 10 की समाप्ति के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो भी समाप्त हो चुकी है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे उसमें एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।